महानूर के निकाह पे बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो जाता है। आखिरकार ज़ुहैब और हादिया की असलियत सबके सामने खुलकर आना शुरू हो चुकी है। ज़ुहैब की मां को भी इस बात का शक होना शुरू हो चुका है कि ज़ुहैब और हादिया के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। क्या हादिया भी खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगी ज़ुहैब के साथ? नेक्स्ट एपिसोड में क्या क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आप लोगों को दिखाए जा सकते हैं। ये ड्रामा मज़ीद कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाला है, इस हिसाब से इस ड्रामे की स्टोरी दिखाई जा रही है। ये ड्रामा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है क्योंकि अब ज़ुहैब के सामने भी ये सारी असलियत खुलकर आ चुकी है कि भाई हादिया इस घर की एक मेंबर है और इस घर के अंदर इसे बहुत ज़्यादा इज्जत दी जा सकती है। इसी वजह से ज़ुहैब और भी ज़्यादा हादिया के करीब होने की कोशिश कर रहा है। अब हादिया तो अपने आप को दूर करती है ज़ुहैब से क्योंकि उसे इस बात का पता चल चुका है कि भाई सारा भी मोहब्बत करती है ज़ुहैब के साथ, तो इसी वजह से वो सारा को तकलीफ़ नहीं देना चाहती और अपने आप को दूर करती है। लेकिन ज़ुहैब ऐसा नहीं चाहता। ज़ुहैब और भी हादिया के करीब होता जा रहा है जितनी हादिया ज़ुहैब से दूर होती जा रही है। इसी वजह से इस ड्रामे के अंदर ट्विस्ट इंटरेस्टिंग पैदा होते जा रहे हैं। अब महानूर की जो है वो मंगनी का टाइम आ जाता है। सब जो है अफराद जितने भी होते हैं ख़ानदान वाले एक जगह पर बैठते हैं, सारे के सारे जमा हो जाते हैं और ये फैसला करते हैं कि महानूर की जो है पहले हम मंगनी करेंगे और उसके बाद जब इसकी शादी हो जाएगी। महानूर का निकाह का वक्त आ जाता है। इसकी जो एक निकाह होता है ये एहसन के साथ होता है। महानूर और एहसन भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं और इनकी जो है वो एक खुशी के साथ ये सब कुछ हो रहा होता है, तो इनके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है। वहाँ पर एक डिसाइड भी ये भी होता है कि भाई ज़ुहैब और सारा की इनकी बात भी चल सकती है, इनकी बात भी फाइनल की जा सकती है। अब जो है ना सारा की जो माँ है ना वो ये चाहती है कि थोड़ा सा सारा और ज़ुहैब की मंगनी को डिले किया जा सके, लेकिन ज़ुहैब की माँ ये चाहती है कि जितना जल्दी हो सके इन दोनों की बात फाइनल हो सके, क्योंकि ज़ुहैब की माँ को इस मामले पे थोड़ा बहुत शक भी है। उसके दिमाग के अंदर ये बातें चल भी रही हैं कि भाई ज़ुहैब जो वो सारा में इस तरह की कोई दिलचस्पी नहीं रखता, तो इसी वजह से वो चाहती है कि ज़ुहैब को बंधन में बांध दिया जाए ताकि सारा के अलावा किसी और के बारे में सोच भी ना सके। अब फंक्शन पूरा तैयार किया जाता है, घर को सजा दिया जाता है, सारे के सारे अच्छे कलर का सूट पहनते हैं, सबके चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट होती है। हादिया भी बड़ी प्यारी लग रही होती है। ज़ुहैब जब उससे देखता है तो उसके दिल में और भी ज़्यादा जगह बनना शुरू हो जाती है और वो चाहता है कि अब हादिया भी मेरे साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करे। ज़ुहैब जिस हिसाब से सपोर्ट कर रहा है ना हादिया की, तो हादिया को चाहिए कि इसके बारे में अलहदा बैठकर थोड़ा सा सोचे, क्योंकि अगर कोई भी इस जगह पर होता जिस हिसाब से हादिया ने सारी असलियत ज़ुहैब को बताई है कि भाई शौकत साहब मेरे वालिद हैं, तो ज़ुहैब कोई और होता तो वो कब की ये सारी असलियत खोल कर रख देता और घर के अंदर तमाशा खड़ा हो जाता। क्योंकि तमाशा तो खड़ा होना ही है जिस वक्त सबको इस बात का पता चलना है शौकत साहब के ऊपर मुसीबत आ जानी है, उसके बाद हादिया के लिए मसले खड़े हो जाने हैं और शौकत साहब को मजबूर फिर किया जाएगा कि आप इसे अपने घर में छोड़कर आ जाएं। तो ये चीज़ें आगे जाकर आप लोगों को दिखाई जा सकती है, लेकिन फ़िलहाल ज़ुहैब ऐसा नहीं चाहता और वो कभी भी हादिया को तकलीफ़ नहीं दे सकता। हादिया भी फंक्शन के अंदर मौजूद होती है। अचानक इसके मामू की इसे कॉल आ जाती है। बड़ा परेशान होता है मामू, हादिया के साथ बात करते और कहते हैं कि हादिया इस वक्त तुम कहाँ हो, तो आगे से हादिया सब कुछ बता देती है और कहती है कि भाई मैं जब वो महानूर की और एहसन की शादी या मंगनी के अंदर जो है मौजूद हूँ। मामू जान कहता है कि भाई तुम्हारी नानी की जो हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम ऐसा करो कि जल्दी से पहुँचो, वो तुम्हें बुला रही है। जिस वक्त ये बातें हादिया सुनती तो बड़ी अपसेट हो जाती क्योंकि वो इस फंक्शन को छोड़कर भी नहीं जाना चाहती। वो इस फंक्शन को छोड़कर इस वजह से नहीं जाना चाहती कि चलो ये फंक्शन एक खुशी के साथ सारे के सारे इस फंक्शन को तस्लीम कर रहे हैं तो यहाँ पर जब हम इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन हादिया के यहाँ पर जाना बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ट्विस्ट पैदा कर देगा, क्योंकि हादिया अगर यहाँ से ना जाती तो हो सकता है कि हादिया को कभी भी ज़ुहैब ना मिलता। अब हादिया अपने मामू को कहती है कि ठीक है मैं आने की कोशिश करती हूँ। वहाँ से बेचारी भागती है क्योंकि एक नानी जान है, बहुत ज़्यादा अपनी नानी के साथ प्यार करती है, अपनी नानी को तकलीफ़ नहीं देना चाहती, इसी वजह से भागती है। आगे से ज़ुहैब आता है। ज़ुहैब जब हादिया को परेशान देखता है तो इससे पूछना शुरू कर देता और कहते हैं कि हादिया क्या वजह, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? तो आगे से हादिया बता देती कि भाई नानी जान की जो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मामू की मुझसे कॉल आ रही, मैं वहीं पर जाना चाहती हूँ। हादिया ज़ुहैब को अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहती, वो अकेले में जाना चाहती है या किसी ड्राइवर को बोलेगी मुझे छोड़कर आ जाए, लेकिन ज़ुहैब आगे से हादिया को रोक लेता है और जिस वक्त रोकता है
कहानी का पूरा जो रुख होता है वो चेंज करके रख देता है। उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, तुम्हें साथ लेकर जाऊँगा, तुम रुको, गाड़ी को लेकर आता हूँ। हादिया भागती है क्योंकि वो परेशानी में इतनी ज़्यादा जो है मुब्तला होती है कि उसे कुछ भी नहीं पता होता कि मैं क्या कर रही हूँ। हालांकि अगर सब्र के साथ हादिया काम लेती तो वो जहाँ पर सुहेब को रोक सकती थी, उसे कह सकती थी कि नहीं, आपकी बहन की शादी है या मंगनी है, आप इसमें शरीक हों, मैं चली जाऊँगी किसी तरीके से। लेकिन सुहेब मजबूर करता है और यहाँ से इसे लेकर चला जाता है। जिस वक्त लेकर जाता है उसके बाद किसी को कुछ भी नहीं पता होता, सुहेब की माँ को भी नहीं पता होता कि भाई ये लोग कहाँ गए हैं। ये भी मौजूद नहीं है, सुहेब भी मौजूद नहीं है। सारे के सारे बड़े परेशान, अपसेट हो जाते हैं। माँ के दिमाग के अंदर पहले भी डाउट चल रहे होते हैं हर किस्म के, तो वो और भी ज़्यादा शक में मुब्तला हो जाती है कि भाई सुहेब ने कोई नया चांद ना चढ़ा दिया। से वहाँ पर जाते हैं, नानी के साथ गपशप करते हैं। नानी हो सकते कि हादिया के साथ मुलाकात करे किसी तरीके से, तो इसी वजह से हादिया जो उसके साथ कुछ वक्त गुजारेगी, बैठेगी, अपनी जो बातें होंगी शेयर करेगी। लेकिन आगे से नानी से कहेगी कि नहीं, तुम्हें वहाँ पर जाना होगा, तुम ऐसा करे को चले जाओ, खुशी के अंदर शरीक हो, सुहेब को भी साथ लेकर जाओ, क्योंकि आप लोगों ने बताया नहीं है तो घर के अंदर बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आ सकते हैं, परेशानियाँ आ सकती हैं, इसलिए तुम्हें जाना होगा। तो इसी वजह से हादिया अपनी नानी को मिलकर वापस आ जाती है। जिस वक्त दरवाजे पे दोनों इंटर होते हैं, सारे फंक्शन के अंदर मौजूद होते हैं और सबके चेहरों के ऊपर उदासी होती है, क्योंकि सारा की वहाँ पर मंगनी भी हो सकती थी अगर सुहेब मौजूद होता। अब फंक्शन ख़त्म हो जाता है, जैसे इंटर होते हैं सामने माँ आ जाती है सुहेब के, सुहेब से पूछना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम लोग कहाँ थे, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी बहन की मंगनी चल रही है, कम से कम सोचती तो सही अपनी बहन के बारे में, तुमने ज़रा भी नहीं सोचा, तुम्हें ज़रा भी ख्याल नहीं आया। वो गुस्सा करना शुरू कर देती है। आगे से सुहेब ये बातें सुनता है तो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि माँ जी थोड़ा सा सब्र तो कर ले, मेरी बात तो सुने। तो आगे से माँ इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे आपकी कोई भी बात नहीं सुननी। इस थर्ड क्लास की लड़की के साथ तुम गए हो अपनी बहन की शादी को छोड़कर, तुम्हें कम से कम सोचना तो चाहिए। साथ में शौकत साहब भी आ जाता है और शौकत साहब की गैरत फिर भी नहीं जागेगी, खामोशी के साथ ये बातें सुनेगा, क्योंकि ये जो जायदाद बनी हुई है ना, ये शौकत साहब की वजह से बनी हुई है और शौकत साहब की बेटी है और आधी जायदाद की जो मालिक है। अगर ये खुलकर अपना हिस्सा, अपना हक मांगती है तो इसे मिल सकता है और फिर इन लोगों के लिए मसला खड़ा हो सकता है। लेकिन बेचारी मासूम है और खामोशी के साथ ये बातें सुनती है। सुहेब अपनी माँ को कहेगा कि माँ जी प्लीज़ आप थोड़ा सा कंट्रोल करें। पीछे जब जिस वक्त हादिया और सुहेब अकेले होंगे, ये सारा सिस्टम ख़त्म होगा, तो सुहेब आएगा हादिया के पास आकर बात करेगा कि तुम कब तक ये सब कुछ छुपाती रहोगी। तो सुहेब इनकार कर देगा और उससे कहेगा कि भाई जब तक जो वो मेरी किस्मत में होगा, हादिया कहेगी मैं छुपाती रहूँगी और आपने कुछ ऐसा नहीं बताना। सुहेब तो मजबूर करेगा कि भाई आप बता दें, लेकिन इनकार कर देगी हमारी हादिया और कहेगी कि नहीं, कभी भी मैं ये बातें शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि इससे मेरा अपना पर्सनल मामला है, तो मैं ये बर्दाश्त करती रहूँगी। कहानी के अंदर ट्विस्ट पैदा हो चुके हैं। मंगनी जो होगी सुहेब और सारा की नहीं होगी, सारा की जो उम्मीदें होंगी ये टूट जाएंगी। ऐसा इन दोनों के बीच में जो क्लोजनेस होगी ये बढ़ती जाएगी। हादिया भी सुहेब में दिलचस्पी लेना शुरू कर देगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि हादिया को इसके साथ फुल मोहब्बत हो जाएगी और इसके बगैर नहीं रह सकती। अब जो सीन दिखाया जा रहा है कि ये दोनों जहाँ से जाते हैं तो क्या इन दोनों की आपस में मंगनी हो सकती है, क्योंकि गाड़ी के अंदर इनको अकेले में मौका मिलेगा और सुहेब सुकून के साथ नहीं बैठेगा और समझाने की कोशिश करेगा कि भाई हाँ अब तुमने क्या करना है बताओ, तुम्हारे पास वक्त है, तुम सोचो। इस तरह की बातें करेगा, प्यार भरी तो हादिया को अपनी तरफ महल करने की कोशिश करेगा और वहीं पर कुछ न कुछ ये लोग करके आ सकते हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या आने वाले एपिसोड में कोई इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आप लोगों को दिखाया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या हादिया और सुहेब का निकाह हो जाएगा, क्या सारा को जब इस बात का पता चलेगा तो सारा ये सदमा बर्दाश्त कर पाएगी। अपना फीडबैक लास्ट में दो, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।